प्रणाम। जय श्री राम। और सहिष्णु हिंदुत्व अर्थात इनटॉलरेंट हिंदुत्व चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अधिवक्ता संतोष पांडे, दिल्ली उच्च न्यायालय से। आज बात करेंगे ज्ञानवापी पे चल रहे वितंडों के ऊपर और न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर। जिला न्यायालय ने एक याचिका पर यह आदेश दिया कि भाई सर्वे किया जाए। कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट किया और उसमें बड़ा बवेला मचा। कोर्ट कमिश्नर को काम नहीं करने दिया गया। उसके बाद से कोर्ट ने बड़ा खुल के आदेश दिया, जिला अदालत ने, कि हर प्रकार की कानून व्यवस्था तगड़ी की जाए और एक भी आदमी पर नहीं मारने पाए। और उसके बाद से वहाँ सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई। सर्वे के दरमियान ही वहाँ पे बाबा का प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ, जिसे दुराचारी, अत्याचारी, व्यभिचारी, बलात्कारी औरंगजेब ने विध्वंस करा करके और उसके मलबे पे एक मस्जिद नुमा ढांचा खड़ा कर दिया था। और इस पे आज तक स्वतंत्रता के बाद भी तथाकथित नेहरू कांग्रेसी सरकारों ने या किसी भी अन्य सरकार ने कभी कोई संज्ञान लेने का प्रयास तो नहीं किया, बल्कि एक कानून पास कर दिया, पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991, जिसके तहत ये था कि 15 अगस्त 1947 को जो भी पूजा स्थल थे उनके धार्मिक चरित्र में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता है, चाहे भौतिक, स्थैतिक या वैचारिक बदलाव क्यों ना हो। तो आज हम इसी पे बात करते हैं। जब सर्वे हो गया, सर्वे में बाबा महादेव प्रकट हुए और उसके बाद से एक दरखास्त लगाई गई, जिसके तहत जिला जज साहब ने सील करवा दिया उस वजू खाने को, जहाँ ये मलेच्छ लोग रोज़ कुल्ला करते थे बाबा के लिंग पे। और उसके पश्चात वहाँ इनका प्रवेश वर्जित कर दिया। तब तक ये इंतज़ामिया के लोग भाग करके सुप्रीम कोर्ट आ चुके थे कि ये सर्वे को रोका जाए, इसको ये किया जाए, 1991 के एक्ट के तहत ये असंवैधानिक है, फलाना है, ठिकाना है। खैर सुप्रीम कोर्ट में आए। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि भैया वज़ू खाना तो वहाँ नहीं रहेगा और वो प्रतिबंधित ही रहेगा, और अगले 8 सप्ताह के अंदर जिला जज अपना सारा कार्रवाई करके फैसला सुना करके दे देंगे। ये निर्देश दिया माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब ने। आगे चंद्रचूड़ साहब ने ये भी कहा कि ये कानून इस सर्वे के आड़े नहीं आता है और कहीं भी इस कानून में ये नहीं है कि सर्वे नहीं किया जा सकता है, और किसी भी पूजा स्थल का जो सिस्टम है, मतलब कि उसका मालिकाना हक किसका कैसा रहेगा, वो कभी भी तय किया जा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई निषिद्धता नहीं है इस अधिनियम में। मुस्लिम पक्ष की तो मानो वाट लग गई, मुंह के बल औंधे गिर पड़े सारे। अब आइए थोड़ा सा बहस कर लेते हैं हम इस पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के ऊपर। ये जुलाई 1991 में नरसिम्हा राव साहब के प्रधानमंत्रित्व काल में अपने अस्तित्व में आया। और उसके पश्चात क्या होता है, इसमें जो एक धारा है 2, जो परिभाषा देती है सब चीज़ों के लिए, तो इसमें पूजा स्थल के लिए जो परिभाषित किया गया है उसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मजार दरगाह का तो नाम नहीं है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, बौद्ध मंदिर इत्यादि इत्यादि जो पूजा स्थल होंगे और अन्य करके है। अब सबसे पहले तो मैं इसी पे बहस करना चाहता हूँ और बात करना चाहता हूँ उन कानूनविदों से, उन सेकुलरिस्ट, फेकुलरिस्ट, छद्म बुद्धिजीवियों से जो मस्जिद को पूजा स्थल मानते हैं। मस्जिद पूजा स्थल हो ही नहीं सकती। मंदिर सिर्फ प्रार्थना स्थल है, मंदिर के अंदर कुछ भी नहीं होता है। मंदिर में किसी साकार ईश्वरीय विग्रह की पूजा होती ही नहीं है, वहाँ सिर्फ नमाज अदा की जाती है, प्रार्थना की जाती है। और आप सबको ज्ञात होगा कि ये हमारे प्रिय शांति दूत कौम के लोग
शौचालय की टंकी पर भी नमाज अदा कर लेते हैं, रेलवे प्लेटफार्म पे भी कर लेते हैं, एयरपोर्ट पे भी कर लेते हैं, सड़कों पे, पार्कों में, मतलब यत्र तत्र सर्वत्र कहीं भी ये प्रार्थना नमाज के तौर पे अदा करते हैं। अब आप बताएं कि ये तो सारा ही पूजा स्थल है, या तो ये प्रार्थना स्थल है या पूजा स्थल है। तो पूजा स्थल तो ये है नहीं, क्योंकि आप देखिए किसी भी मंदिर में, मान लीजिए मैं हनुमान मंदिर में हिंदू हूँ, मैं हनुमान मंदिर जाता हूँ तो मुझे वहीं जाकर के पूजा करना पड़ेगा। हनुमान मंदिर में सुंदरकांड का पाठ होता है, हनुमान मंदिर में अखंड रामायण का पाठ होता है, तो मुझे वहीं जाके करना पड़ेगा। मैं कोई मंदिर में भंडारा होता है, हमारे यहाँ 10 आयोजन होते हैं साल भर में, हर मंदिर में 10 आयोजन होते हैं, हम वहाँ जाते हैं, न कि मंदिर उठ के हमारे घर आ जाता है और हम कहीं भी उसकी प्रार्थना नहीं कर सकते। हमें भंडारा खाने के लिए मंदिर ही जाना पड़ेगा, प्रसाद लेने के लिए मंदिर ही जाना पड़ेगा। इस प्रकार का कोई भी धार्मिक आयोजन मस्जिदों में नहीं होता है जो उसे पूजन स्थल की संज्ञा में ले आए। मस्जिद सिर्फ एक प्रार्थना स्थल है, इसलिए इस कानून में मस्जिद को पूजा स्थल बताना ही संविधान सम्मत नहीं है, अवैध है। अतः मस्जिद जो है पूजा स्थल होते ही नहीं है और इस कानून के तहत ये निमित्त ही नहीं किए जा सकते हैं, न निगमित किए जा सकते हैं। ये है धारा 2। धारा 4C कहता है कि 15 अगस्त 1947 में जो भी पूजा स्थल है वो जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में रहेगा, उसके धार्मिक चरित्र में बदलाव नहीं किया जा सकता है। अब मान लीजिए उस समय कोई मस्जिद थी, तो धार्मिक चरित्र में बदलाव नहीं करना है, मतलब वहाँ जा करके अब हम हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे, या मंदिर में कोई आके मस्जिद समझ के उसमें नमाज नहीं अदा कर सकता जबरन या प्यार से। जबरन ही, प्यार से तो कर ही सकते हैं। तो अब आप बताइए साहब कि इसमें ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आप इस बात के लिए नहीं जा सकते हैं कचहरी में, अदालत में, कि इसका मालिकाना हक तय किया जाए, इसका जो धार्मिक स्थिति है इसके सर्वे के द्वारा तय किया जाए, फिर इसका मालिकाना हक तय किया जाए, फिर इसके धार्मिक चरित्र को तय किया जाए, फिर उसमें बदलाव किया जाए। अर्थात अब मस्जिद का सर्वे हुआ, भगवान महादेव प्रकट हो गए, तो धार्मिक चरित्र तो स्वयं बदला हुआ है, हमें बदलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसमें और खुदाई होगी, हमारे और विग्रह मिलेंगे, इसका तात्पर्य ये होगा कि हमारा जो है वो मंदिर है। आप नाम से ही देखें, ज्ञानवापी, किस उर्दू, फारसी, संस्कृत, ईरानी में आप ज्ञानवापी शब्द पाएंगे? क्यों रखा है? वो सिर्फ हमारे हिंदुओं को जलील करने के लिए कि देखो तुम्हारे मंदिर को तोड़ के हमने उसी के मलबे पे, उसी के ईंट पत्थर से मस्जिद बना लिया और उसका नाम भी हमने ज्ञानवापी रखा हुआ है, इसीलिए ज्ञानवापी रखा। तो जब तोड़फोड़ होगी तो ये कानून तो आड़े आएगा ही नहीं। जिस दिन हमारे विग्रह वहाँ से निकलने शुरू हो गए, अब देखिए महादेव प्रकट हो गए, मथुरा से भगवान कृष्ण के तमाम विग्रह वहाँ से जब खुदाई में निकलेंगे तो अपने आप भी इनको हटना पड़ेगा। इनको डर इन तीनों स्थानों का नहीं है, इनको डर है जो करीबन 3 लाख ऐसे धर्म स्थल हैं जिनका विध्वंस करके उनके मलबे पे मस्जिद बनाया गया है। अगर खुदाई होगा तो हिंदुओं के जो है विग्रह निकलेंगे, प्रमाण निकलेंगे, तो ये सेकुलरिस्ट, फेकुलरिस्ट, ये कांग्रेसी कहाँ जाएंगे? चौथी बात, इन्होंने लिखा है कि पुरातात्विक महत्व के स्मारकों और जो पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के पूजा स्थल हैं उन पर यह कानून, यह अधिनियम लागू ही नहीं होगा। तो आप बताइए, काशी से प्राचीन, ऐतिहासिक, पौराणिक और पुरातात्विक कौन सी जगह हो सकती है इस पूरे भारत में, नहीं पूरे विश्व की मैं बात करता हूँ। भाई ईसा मसीह और अल्लाह तो आए हैं इसमें, जो ईसा मसीह जो सन के बाद आए हैं ना,
हमारे तो ये जो विग्रह हैं, ये जो मंदिर हैं, या जो भी जिस रूप में है, ये तो मतलब कितने पुराने हैं। आप कार्बन डेटिंग करा के देख लीजिए। C12 कार्बन डेटिंग जो होता है वो तो डायनासोर की कितने साल, कितने करोड़ों वर्ष पहले डायनासोर होते थे उनका बता दिया। तो यहाँ तो बस ज्ञानवापी मंदिर में जो शिवलिंग महाराज निकले हैं उनका उम्र पता चल जाएगा। करवाओ भाई। तो भैया ये कानून, एक बात आप सब लोग ध्यान से सुन लें, ये जो कानूनविद, जो कांग्रेसी मुस्लिम मानसिकता के कानूनविद हैं, छद्म बुद्धिजीवी हैं, अब मैं नाम ले लेके ना अपना दिमाग नहीं खराब करना चाहता, ना आपका खराब करना चाहता हूँ, आप सब जानते हैं। ये लोग सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ जहर उगलने वाले लोग हैं। इनको पता नहीं क्या प्यार है झूठे इतिहास से। ये भूल जाते हैं कि इन आक्रांताओं ने हमारे पूर्वजों पे कितना अन्याय किया, कितना अनाचार किया, कितना अत्याचार किया। और ये गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं। कौन करता है? जब ये शांति दूतों का कौम इनके सर पे जब लठ बजता है तो इनको गंगा जमुनी तहजीब याद आती है। ये इतने सालों से भगवान बाबा महादेव के शिवलिंग पे कुल्ला करते रहे, इनको कोई गंगा जमुनी तहजीब याद नहीं आई। और आज आ रही है। क्यों? क्योंकि हिंदू अब जाग नहीं रहा है, हिंदू जाग चुका है। सिर्फ 40% हिंदू एकत्रित हुए और उन्होंने यूपी में डंका बजा दिया। 100% मुसलमान और 15%, 20% जो नकारा हिंदू हैं, वो समाजवादी पार्टी और फलाना पार्टी और ढिकाना पार्टी उन्होंने वोट दिया, और वो फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ सके। योगी महाराज पुनः मुख्यमंत्री बने। और अन्य 3 राज्यों में भी जहाँ भी भाजपा कार्यरत थी, पंजाब छोड़ करके, क्योंकि वहाँ कभी काम नहीं किया, अकाली दल ने काम किया और उसकी एक तरीके से उछल्ला पार्टी थी भाजपा। तब भी आप देखें वहाँ 10 से 11% का वोट शेयर आया है। और अगले 5 सालों में क्या स्थिति होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। तो श्रीमान मान्यवर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा सभी हिंदू भाइयों को कि आप इस कानून के लिए चिंतित मत होइए। ये कानून सर्वथा हमारे फेवर में है। नरसिंहा राव जी को मैं साधुवाद करता हूँ, उनकी मृत आत्मा जहाँ भी हो सकुशल रहे, मौज में रहे, आनंद मनाए। उन्होंने ऐसे लूप होल्स छोड़ रखे हैं जो है उससे हमारा काम बनते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हम 3 लाख मस्जिदों पे पुनः कब्जा करेंगे कानून के द्वारा। कोई हमें तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हम लोग जब कानून की पढ़ाई कर रहे थे तो उसमें एक अपकृत्य विधि पढ़ते थे जिसको लॉ ऑफ टॉर्ट्स कहते हैं। उसमें हमने जो पहला ही अध्याय पढ़ा था तो उसमें हमें पढ़ाया गया, हमारे गुरुजनों ने पढ़ाया कि लॉ इज बेस्ड अपॉन पिजन केज थियरी, मीनिंग देयर बाय दैट देयर आर सो मेनी होल्स टू गेट इन एंड देयर आर सो मेनी होल्स टू गेट आउट। मतलब जो कबूतर या तोते का जो पिंजड़ा होता है उसमें तमाम छेद बने होते हैं और उसमें उस छेद से हवा आती भी है, जाती भी है। उसी प्रकार कानून वो पिंजरा है जिसमें जितने रास्ते जाने के हैं, घुसने के हैं, बंद होने के हैं, उससे ज़्यादा रास्ते उसमें से निकलने के हैं। तो जो अधिनियम ये बनाया है इन्होंने, पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991, बड़े आनंद फानंद में बनाया। सिर्फ 7 धाराएं हैं, 2 पन्ने में ये कानून बना है। और बना क्यों? क्योंकि 1991 में अपना मुलायम 91 में मुलायम सिंह यादव जी ने गोलियां चलवा दी। रथ यात्रा पे निकले थे अपने आडवाणी साहब, तो गोलियां चल गईं। अब जो गोलियां चली तो इन सब पे पहले से ही विचार विमर्श चल रहा था और इन लोगों ने आनंद फानंद में इस तरीके, और उसमें ये लिखा हुआ है कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को छोड़ करके, क्योंकि उस समय वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और संवेदनशील मामला था, इसलिए इन लोगों को ऐसा करना पड़ा। तो कानून
हमारे हक में है। और ये आप निश्चिंत रहें कि बहुत जल्दी 2024 के पहले बाबा आदि विश्वेश्वर पुनः प्रतिष्ठापित होंगे अब पूर्ण सम्मान के साथ, और हम सब जाएंगे और आनंद लेंगे। और आप देखिए कि जो ये मुस्लिम कौम के लोग और नेता और हिंदू और फलाना और ढिकाना, जो ये कानूनविद हैं फर्जी, ये जो कह रहे हैं कि ये एक्ट का वायलेशन है 1991 के, ये गैर संवैधानिक है, फलाना है, ढिकाना है, जज को सुनने का अधिकार नहीं है, कोर्ट में सुनवाई नहीं होनी चाहिए, ये संविधान निषिद्ध कानून है, संविधान द्वारा निबद्ध किया हुआ कानून है 1991 वाला पूजा स्थल अधिनियम। एक बात जरा आप सब इनसे पूछिएगा कि ये जो अधिनियम है ये संसद में पास हुआ था ना, जो आज आप टर टर मेढक की टर्रा रहे हो कि ये संविधान संगत है, संसद ने इसको पास किया था, इसके खिलाफ आप कुछ भी नहीं कर सकते, किसी अदालत को कोई अधिकार नहीं है। इनसे ज़रा पूछिएगा कि भैया जो एनआरसी और सीएए कानून पास हुआ था, ये तुम्हारे घर के बगल में जो कल्लू पनवाड़ी की दुकान है वहाँ से पास हुआ था क्या? वो भी तो संसद से ही पास हुआ था, उसको भी मान लो। हम भी मान लेते हैं तुम्हारा पूजा स्थल वाला, लड़ते रहेंगे कोर्ट में लेकिन मान लेंगे तुम्हारी बात। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, और बहुत दिनों के बाद वीडियो भेज रहा हूं, इसके लिए क्षमा प्रार्थना भी करता हूं, और निवेदन कर रहा हूं कि मेरे इस चैनल को अधिकाधिक लाइक शेयर दें और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मैं हिंदुत्व के प्रचार प्रसार और जो बाधक कानून हैं और उनसे निकलने का जो रास्ता है वो अपने हिंदू समाज, सनातन समाज को प्रेषित कर सकूं, प्रचारित कर सकूं और उन्हें जागृत कर सकूं। तो धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव।